नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी का। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सी टेट में सीडीपी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। और यह पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और अन्य भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे सी टेट के सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और ये आज पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साथ ही प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीडीपी के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नोट कीजिएगा, सी टेट में यह क्वेश्चन आया है और इसी तरीके के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपीरियंस होगा कि सीडीपी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन बी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। बिल्कुल नहीं, यह गलत होगा। सी ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, यह होगा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ठीक है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। अब यहां पर ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, क्या होना चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, श्रव्य सीडी के माध्यम से, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं कि ये जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं इनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन दे रहे हैं कि इन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ जो है इनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। और डी ऑप्शन नोट कीजिए कि इन विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। नोट कीजिएगा, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से, श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दृष्टिबाधित बालक हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो सिलेक्ट करना होगा जो ज्यादा सुटेबल होगा। ऑप्शन ए है घर, बी है सभागार, सी है खेल का मैदान और डी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित कर सकते हैं, तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ठीक, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। नोट कीजिएगा, ठीक है, पियाजे के अनुसार, क्योंकि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, कितनी, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अभी मैंने कहा कि पियाजे ने कितने
अवस्थाओं का कितने चरण बताए थे, तो 4 चरण में बताया था कि बच्चे 4 चरणों से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से चरण हैं, ठीक है, तो नोट कीजिएगा। पहला तो होता है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना डी ऑप्शन, ये पहली अवस्था होती है, ठीक है, ये पहली अवस्था है। और इसका जो समय होता है कब से कब तक होता है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि जन्म से 2 वर्ष, कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष, ठीक। और दूसरा होता है, नोट कीजिए, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरा चरण है, ठीक है। इसका समय होता है 2 से 7 साल, कितना होता है, 2 से 7 वर्ष तक का होता है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को स्थूल संक्रियात्मक भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक। और इसका ये थर्ड है, इसका समय कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। और जो चौथा है ना, ये बीच में लिखा है, चौथा ये बीच में लिखा है, ठीक, ये चौथा बीच में लिखा। तो इसका समय कब से कब तक होता है, पहले इसका नाम देख लीजिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है चौथी, और इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं, नोट कीजिएगा, अमूर्त भी बोलते हैं। और इसका जो समय होता है वो क्या होता है, 11 से 14, कितना होता है, 11 से 14, तीसरे का 7 से 11 और चौथे का होता है 11 से 14 वर्ष। तो ये इन चार अवस्थाओं को बताया था पियाजे ने कि बच्चे 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। पहली तो संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है, तीसरी हो गई, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 5th नंबर, मन का, हाँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने पहले बता दिया, सी ऑप्शन होगा, ठीक। तो इसको पहले हम लोग हल कर चुके हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया उसके बारे में। अब देखिएगा 5वां नंबर है, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है मन का मानचित्रण, तो देखिएगा ऑप्शन ए है, मन का चित्र बनाने से, बिल्कुल नहीं, ठीक। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, सी ऑप्शन है बोध या समझ बढ़ाने की तकनीकी से, और डी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो देखिएगा यहां पर जो सबसे राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर जाएगा वो है बी नंबर, 5 का बी, जो सबसे सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मूर्त, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त को ही क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, स्थूल संक्रियात्मक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सीडीपी के प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन पेपर के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और इसको अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये पियाजे के अनुसार ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया 4th नंबर, और इसमें मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताई है वो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सभी वो चारों अवस्थाएं, पहली कौन सी है, संवेदी वाली पहली है, और दूसरी आपकी पूर्व ये नीचे लिखी है, तीसरी आपकी मूर्त ये है, और चौथी ये लिखी हुई, ठीक। तो इन सबके टाइम पीरियड में मैंने बताया आपको कब से कब तक का होता है, सब कुछ डिटेल में मैंने 4th नंबर क्वेश्चन में बताया है। अगर नहीं ध्यान आ रहा तो एक बार आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन 7th नंबर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी चाहिए, ठीक। प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर निम्न में एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, तो देखिएगा ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, ये कोई विशेषता नहीं होती पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है। धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। देखिए पढ़ाने की उत्सुकता वो अलग चीज है, लेकिन जो सबसे बेटर होगा आपको यहां पर देखना है, ठीक है, सबसे बेटर आंसर अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, ये डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धैर्य और दृढ़ता प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर, डॉट और डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, सी ऑप्शन दे रहे कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या डी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य।
तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? निम्न ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, बताना है आपको। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नोट कीजिएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो यह माना जाता है कि आपने अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया है। ठीक, तो याद रखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, सी टेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो है 2011 से लेकर के आपको 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन हम आपको सभी के सभी करवाएंगे। ठीक है, अपने चैनल पर सभी के सभी आपको करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ सीडीपी का ही नहीं, ध्यान से देखिएगा, सीडीपी ही नहीं, आपको मैथ का भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैथ, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ठीक, हिंदी ऑप्शनल, नोट कीजिए, हिंदी और हिंदी वैकल्पिक, ये दोनों को। ठीक, और साथ ही साथ संस्कृत, सभी सब्जेक्ट से, सभी जितने भी संस्कृत हो गया और एक आपका बच रहा है ईवीएस। ठीक, तो ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ अपनी जो है अपना सहयोग दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जमकर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9th नंबर। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ठीक, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है वाइगोस्की, बी है स्किनर, सी है गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, या डी है पावलोव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। ये जो अंतःदृष्टि सिद्धांत जैसे ही आए तो गेस्टॉल्ट तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। ठीक, तो सी ऑप्शन 9th का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये किस किस देश से इनका संबंध है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कीजिएगा कि वाइगोस्की का संबंध किस देश से है, स्किनर का संबंध किस देश से है, और पावलोव का संबंध किस देश से है। ठीक, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको हमारे सीडीपी थ्योरी, नोट कीजिएगा, सीडीपी थ्योरी नाम से जो प्लेलिस्ट है, सीडीपी थ्योरी नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाइए और सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित, उनका किस देश से संबंध है, ठीक है, ये सभी की वीडियो आपको अवेलेबल है, वहां पर एक एक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी बहुविकल्पी हैं, सिर्फ बहुविकल्पी करने से ही जो है आपका भला नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी, तो वहां पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस देश से किसका संबंध है, किसने क्या सिद्धांत दिया, सब कुछ आपको थ्योरी वहां पर अवेलेबल है, तो जरूर वॉच कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई? अभी मैंने 4th नंबर क्वेश्चन में इस बात को मैंने आपको बताया। ठीक, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और किसके द्वारा की गई है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना, स्किनर के द्वारा या कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा या पियाजे द्वारा। आपको याद हो गया होगा कि ये पियाजे ने बताया था। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? फिर से मैं बोल रहा हूं, पहली है, नोट कीजिए, संवेदी प्रेरक या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक। और चौथी, नोट कीजिए, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर उसे हम लोग बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक, ये चारों अवस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी है निरंतरता का सिद्धांत, और डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 11th का, नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है भैया, तो यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से ये जो है संबंधित है विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो बताइएगा, जिज्ञासा, या फिर बी ऑप्शन सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, या अभिव्यक्ति में नवीनता। क्वेश्चन आ चुका है सीडीपी में, याद रखिएगा, 2011 का उठाइएगा पेपर और उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सीटेट में। तो नोट कीजिए कि जो इनमें से सी ऑप्शन जो है, दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये कोई भैया प्रतिभाशाली जो है होने का संकेत नहीं है। किसी के साथ झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं होती है, तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये सभी प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं।
जिज्ञासा संकेत है, ठीक, सृजनात्मक विचार है, अभिव्यक्ति में नवीनता, लेकिन ये जो दूसरों के साथ झगड़ा करना है ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। बच्चे की दुनिया के बारे में, ठीक है, बच्चे को दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है, जो बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है कोहलर, सी है कोलबर्ग है, ठीक, सी है थॉर्नडाइक और डी है पियाजे। तो देखिएगा 30 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए पियाजे, ठीक, पियाजे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो पियाजे को जाता है, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को, नोट कीजिएगा, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। ऑप्शन ए है शिक्षा मनोविज्ञान, बी है मीडिया मनोविज्ञान, सी है सामाजिक दर्शन और डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो 14 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान। तो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किस क्षेत्र से संबद्ध है ये, तो याद रखिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है सीखना, नोट कीजिए, सीखना क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, या डी ऑप्शन दे रहे हैं कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है, नोट कीजिए 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है ये शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, नोट कीजिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बी ऑप्शन है शिक्षकों की मांग होती कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, सी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, और डी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है, इस कारण से कृतिका घर में बात कम करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, क्योंकि वहां पर उसके जो विचार हैं उसको मान्यता मिली हुई है, ठीक। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये गलत ऑप्शन है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पठन विकार, बी है लेखन विकार, सी है स्मृति विकार और डी है गणितीय विकार। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पठन विकार। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से संबंधित है, ठीक है, पठन विकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा 2011 में सी टेट में आ चुका है, सी टेट में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 1 इसमें 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये इस वीडियो मतलब कि पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरीके से करके सभी क्वेश्चन 2011 से 2021 तक के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज ये पार्ट 1 में ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सीखने का प्रभाव नियम, बी है सीखने का सादृश्यता नियम, सी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और डी है सीखने का तत्परता नियम। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि यह किससे संबंधित है, सीखने का सादृश्यता नियम से है, क्योंकि अतीत में की गई सामान्य परिस्थितियों, ठीक है, में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, तो यह सीखने की सादृश्यता नियम से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, सी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना और डी है महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। नोट कीजिए कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक।
पहला ऑप्शन इसका गलत है, ठीक। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सी ऑप्शन होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, और ये इस पार्ट वन का आज आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो आज पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, और 20 क्वेश्चन में जो आपका स्कोर हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। जल्दी आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब इस सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत ही जल्द हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, ठीक। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन ए है सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, बी है शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और सी ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। डी दे रहे हैं कि अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नहीं की बात कर रहे हैं, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, एकमात्र स्थान, ठीक। जब भी केवल लगा हो, एकमात्र लगा हो, इस तरीके के ऑप्शन जब भी मिले, उसे अगर पूछ रहा नहीं के लिए, तो क्योंकि ये निगेटिव है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपसे निगेटिव वहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो केवल है, एकमात्र है, जैसे ही आप देखें उसे राइट आंसर सेलेक्ट कर दें, ठीक। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पूछ रहे कौन सा नहीं है, आपको बताना है, नहीं मानना चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं कि शैक्षिक संस्थान पर ही अधिगम प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा, ठीक। तो ये थे पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक। आपका जो भी स्कोर है, ठीक, जो भी स्कोर है, कितने 20 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जरूर आप लोग वॉच कीजिए और अपना स्कोर और भी मेंटेन कीजिए, ठीक है, आपका स्कोर और भी बेस्ट हो। तो इसके लिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि सी टेट का जल्द ही फॉर्म जो है शुरू हो जाएगा भरना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।